एंड अदर ट्रांसफर सागा इज बिगेन। अभी कुछ दिनों पहले मेसी का ट्रांसफर सागा था, बड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी, सऊदीया, बार्सिलोना, पर एट द एंड पे मेसी इंटर मियामी ज्वाइन किया। बहुत सी लिंक्स आ रहे थे, लेकिन अब जो नया ट्रांसफर सागा स्टार्ट हुआ, और आई थिंक ये उससे भी बड़ा ट्रांसफर सागा है, मेसी से भी बड़ा, वह किलियन अम्बापे ट्रांसफर सागा। कल पीएसजी ने क्लियर कट बोल दिया कि भाई हम या तो अम्बापे अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, अगर 24 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है, प्लस एडिशन 1 साल वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगा। लेकिन उसने भाई लेटर भेजा पीएसजी को कि भाई मैं अगले साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करूंगा, आई एम गोइंग टू मैड्रिड। लेकिन पीएसजी को ये बात मंजूर नहीं है। पीएसजी ने कल बोल दिया आइदर यू कैन रिन्यू योर कॉन्ट्रैक्ट, और भाई हम तुमको बेच रहे हैं। और पीएसजी ने भाई उसे मार्केट पे लगा दिया कि किलियन एम्बापे इज फॉर सेल। अब मैड्रिड में बेंजीमा जा रहा है, मैड्रिड को भी अपने चीज़ों को इंप्रूव करने की जरूरत है। कुछ जो कुछ डिपार्टमेंट्स में, जैसे उन्होंने मिडफील्ड में जूड बिलिंगम लेके आए, फेरन गार्सिया लेके आए थे डिफेंस में। और बेंजीमा के जाने के बाद उन्होंने हैरी केन को परस्यू किया, क्योंकि बापे ने तो एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक वो उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा तो वो मैड्रिड नहीं जाएगा। ही इज अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद पीएसजी, ही विल प्ले विद पीएसजी। और आई एम ए पर्शियन लाइक I'm a पर्शियन। एक उसको भी पता है कि यार वो क्लब उतना अच्छा नहीं है, ये तो टॉक्सिक क्लब है, वो टॉक्सिक क्लब है। कैसे वो वहां पे रह के वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन सकता? कभी भी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं। अब मैड्रिड को भी चाहिए थे स्ट्राइकर्स, तो हैरी केन परस्यू कर रहे थे, काई हावर्ट्स था, ऑप्शन मिल रही थी, फर्मिनो के बीच में नाम आ रहे थे, प्लस लटोरो मार्टिनेज के नाम आ रहे थे। प्लस मैड्रिड इस टाइम कंट्रोल कर रही थी कि आइदर वो कोई वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर लेके आए लाइक हैरी केन, और वेट करें अम्बापे का अगले साल। तो ये डिबेट चल रही थी, तो ऊपर से कल पीएसजी ने एक न्यूज़ ब्रेक कर दी कि एम्बापे इज फॉर सेल। और एम्बापे ने भाई एक चीज़ देखी है, उधर से पीएसजी, उधर से सिटी चैंपियन लीग जीती है। सिटी नहीं, हॉलैंड का नाम लूंगा स्पेसिफिकली मैं। जो उसका इस टाइम राइवल है ना, अब मेसी और रोनाल्डो तो यूरोप छोड़ गए हैं, बेलोन डोर तो कंटेंडर वो नहीं रहेंगे। अब बेलोन डोर जो कंटेंडर हैं वो है इस टाइम एम्बापे, हॉलैंड और विनीसियस जूनियर। तो अब पीएस एम्बापे को समझ लग गई है कि भाई पीएसजी में रह के तो वो वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं बन सकता, वो बेलोन डोर नहीं जीत सकता। उधर से हॉलैंड को देखो, वो 50 गोल मार है प्रीमियर लीग के अंदर रह के, 50+ गोल मार है, और भाई ट्रेबल भी जीत गया ऊपर से। अब वो मेसी के बाद इस साल वो दूसरे नंबर पे है जो फेवरेट है, जो बुलंडोर जीतने के लिए है। वही उसका पहला सीजन है उसके अंदर पीसीटी के साथ, अंडर पेप गार्डियोला। अब उसको पता है कि भाई मैं पीएसजी में रहूंगा तो मैं ये सब चीजें अचीव नहीं कर सकूंगा, बिकॉज पीएसजी इज लाइक खत्म है, इस टाइम खत्म है। इट्स एंड ऑफ स्टोरी फॉर पीएसजी मेरे हिसाब से, क्योंकि अब मैसी छोड़ के चला गया, नेमार चला गया, रामोस चला गया, और वो बर्नार्डो सिल्वा को लाने के लिए जो डोनारूमा और वराटी को भी ऑफर कर रहे हैं सिटी को कि भाई तुम ये ले लो और हमें बर्नार्डो सिल्वा दे दो। अब अम्बापे भी चला जाएगा, उन्होंने सेल पे लगा दिया है, ऑब्वियसली वो चला जाएगा। अगर वो भी चला गया, तो भाई पीएसजी के पास पीछे क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वैसे भी वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, आई डोंट लाइक पीएसजी एट ऑल। पैसा फेंक के आप टाइटल नहीं जीत सकते। सिटी ने पैसा फेंका, बट उनकी मैनेजमेंट स्ट्रांग थी। उनके ऑनर्स ने सिर्फ 2 मैच देखे हैं, एक लिवरपूल के साथ मैच देखा था, और एक चैंपियन लीग देखने के लिए मैच आया था। सिर्फ 2 मैचेस, उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उनके ऑनर्स की क्लब के अंदर। जो चीज़ें करती हैं उसने मैनेजर्स रखे हुए हैं, नीचे मैनेजमेंट बैठाई हुई है, वो चीज़ सब हैंडल करती है। वहाँ पे हर चीज़ पे इन्वॉल्वमेंट किसकी है? अल नसीर की है। प्लेयर कोई भी साइन करना है वो अल नसीर ने साइन करना है, पेप मैनेजर चाहे या ना चाहे। लाइक ये बहुत बड़ी, और एक एक जो ऑब्स्टिकल है ना पीएसजी की विनिंग के अंदर, वो ये है कि भाई हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट मैनेजर उसकी ऑनर्स की है। ओनर ने बस पैसा देना था, पर मैनेजमेंट ने काम करना होता है। और प्लस कोई बड़ा मैनेजर, जब तक कोई बड़ा मैनेजर आके आपको मैनेज नहीं ना करेगा, तो तब तक आप टाइटल नहीं जीत सकते। आप पोर्टो को देख लो, पोर्टो जब चैंपियन लीग जीती थी, वो मैनेजर था मोरिनियो, मोरिनियो ने जीती थी। इंटर मिलान को जिताई उसने वहाँ पे चैंपियन लीग। भाई लाइक ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास मैनेजर, तो जिसलिए मैनेज मैनेज करना पड़ता है, जिस वजह से, नहीं तो उस बेस पे आप नहीं जीत सकते। और अब मैड्रिड क्या अप्रोच करती है कि नहीं करती, और जिस तरह का इस टाइम इन्वायरमेंट बना हुआ है ना कि लाइक उसने भाई उसको खत लिखा कि भाई मैं तो भाई मैड्रिड जाऊंगा, तो अल नसीर ये है कि उन्होंने मार्केट पे लगा दिया है। तो अब अगर मैड्रिड अगर 200 मिलियन 220 मिलियन फेंक भी देगी मार्केट पे, तो अगर तो वो अकड़ में आके कि भाई मैंने तो मैड्रिड को सेल करना ही नहीं करना, वो कहीं और भी बेच सकता है। लिवरपूल कूद पड़ी है 160 मिलियन तक, उसको भी पॉसिबिलिटी है कि वो अप्रोच करेगी, लेकिन लिवरपूल का इतना बजट नहीं है। क्या यूनाइटेड अप्रोच करेगी उसको? बट मबाप्पे को नजर आ गया है कि भाई अब मेरा वहाँ पे कोई काम नहीं है। इफ अगर तो मैंने भाई वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनना है, वर्ल्ड क्लास टीम में खेलना है, अगर तो मैंने ऑन पेपर्स में नाम, वैसे भी पेपर्स में है, बट इस टाइम नाम किसका है? हॉलैंड। मेसी ने वर्ल्ड कप जीता, हॉलैंड ट्रेबल जीती,
लाइक वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो वही है ना, केविन डी ब्रुयने, बर्नार्डो सिल्वा, जैक ग्रिलिश के उनके नाम आ रहे हैं, एम्बापे का थोड़ी नाम आ रहा है किसी के अंदर भी। एम्बापे वर्ल्ड क्लास प्लेयर होगा, प्लेयर ऑफ द ईयर उसका अवार्ड मिला है वहाँ पीएसजी के अंदर, सीरिया उसमें फ्रेंच लीग के अंदर। बट बात सारी यही है कि आप किसी वर्ल्ड क्लास क्लब भी नहीं खेल रहे। अगर तो वो मैड्रिड में आता है, ऑब्वियसली मैड्रिड का अटैक कितना तगड़ा हो जाएगा, तो वो बेंजेमा की जगह खेल लेगा, इस जो नंबर 9 पे खेलेगा। अगर तो वो कहेगा जी विंगर पे ही खेलूंगा, लेकिन नहीं, क्योंकि विंगर पे रोड्रिगो और विनीसियस जूनियर हैं, वो नंबर 9 खेल सकता है। जैसे वो फ्रांस में नंबर 9 खेलता है, लाइक उसको जरूरी नहीं है कि वो विंगर ही खेलेगा, तो वो एडजस्ट कर लेगा, वो ड्रॉप करेगा, ड्रिबल कर सकता है, लाइक जैसे वो बेंजेमा करता था। लाइक उसके अंदर एबिलिटी है कि वो नंबर 9 पोजीशन पे खेल सकता है, नंबर 9 शर्ट पहन के। तो पॉसिबिलिटी है कि मैड्रिड उसे अप्रोच करेगी, ऑब्वियसली ये मैड्रिड ही अप्रोच करेगी उसको। और यूनाइटेड में अगर कतरी ओनर्स आते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि यूनाइटेड भी मैदान में आ जाए केलियन एम्बापे। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि भाई इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग ट्रांसफर का, भाई बहुत लंबा होने वाला है। पहली बात तो ये, एम्बापे को भाई क्या सूझी कि भाई ही इज अ पर्शियन, रहे पेरिस में, बड़ा बातें करता था आगे कि भाई मैं पर्शियन हूँ, मैं ये मैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट हूँ, मैं नहीं कहीं जा सकता। अब अचानक से भाई ये लो, निकलो बाहर, निकलो बाहर। अगर ने कहा भाई तुम निकलो निकलो, कोई काम नहीं तुम्हारा यहाँ पे। अगर तुमने हमें हमें ऐसे करना है तो हम तुम्हें भाई तुमसे पैसा कर मारेंगे। ऑल दो पीएसजी को जो उनके पास इतना पैसा है, उनको पैसों की जरूरत नहीं है, अगले साल वो फ्री बेच भी देंगे ना तो कोई मसला नहीं है। अब बात सारी आ गई ईगो की। अब आइदर तो पीएसजी तो सेल करेगी, नहीं तो उसे कहेंगे भाई तू कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर, और एम्बापे को पुश करेगी। अगर तो एम्बापे ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना किया, तो भाई पॉसिबिलिटी है कि अगर मैड्रिड की बजाय वो कहीं और भी सेल कर सकते हैं उसको, मैड्रिड की बजाय कहीं और भी सेल कर सकते हैं, किसी और क्लब भी सेल कर सकते हैं। अगर तो अगर उसको तोड़ना चाहें मैड्रिड, उसका ड्रीम तोड़ना चाहें अगर एम्बापे का, तो आई थिंक मेरे ख्याल में वो एट द एंड तक उसको फोर्स करेंगे कि भाई तू कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर, तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर, कुछ ना कुछ वो पैसा फेंकेंगे, कुछ ना कुछ तो वो एक्सटेंड करेंगे, पीएसजी वाले कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसे चुप कर बैठने वाले तो वो भी नहीं है अब। लाइक जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई कि इधर तू भाई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर, नहीं तो भाई छोड़ ले, कुछ ना कुछ तो होगा। भाई इट्स अ लॉन्ग ट्रांसफर सागा, इट्स वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसफर सागा, एंड भाई मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है।